फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे आज के ब्लॉग में। और आज है 26 अगस्त। आई नो पिछले बहुत 4-5 दिन से मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया बिकॉज बहुत ही रस हो गया था। अम, एक तो राखी थी, ऊपर से कुछ हमारे फैमिली फंक्शन बिल्कुल सर्टेन हुए, और जिस कारण से मुझे राखी का भी ब्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिला बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। और उसके बाद थोड़ा हेल्थ इशू हो गया था क्योंकि बहुत सारा काम था, तो वो सब कंप्लीट जब हुआ तो एक टायर्डनेस हो जाती है, तो उस कारण से मैंने फिर बीच में भी कोई व्लॉग शूट नहीं किया। बट स्टिल अब आज अभी भी टाइम 3:30 के लगभग हो रहा है, और यस, सुबह से बुटीक्स के काम थे, तो इस कारण से कुछ भी शूट नहीं हो पा रहा था। और अभी मैं फ्री हुई हूँ, तो अभी मैंने सोचा कि यस, शूट किया जाए। और हाँ, अब जैसे कि आप लोग को पता है कि जन्माष्टमी आने वाली है, 30 अगस्त को जन्माष्टमी है। और क्योंकि आप सब लोग बिल्कुल नए हैं मेरे इस चैनल पे, तो मैं आपको बता दूं कि मैं जन्माष्टमी बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से मनाती हूँ। ऐसे तो सभी मनाते हैं, बट मेरा थोड़ा मैं विस्तार रूप से करती हूँ। उसमें 56 भोग बनाती हूँ, और फिर डेकोरेशंस और सब चीज़ करके पूजा करती हूँ। तो इस तरह से मेरा जन्माष्टमी होता है। और ऐसे तो अभी मैंने लिस्ट वगैरह बना लिए हैं कि क्या बनेगा, किस तरह से बनेगा। पर यस, आज से इवन आज का ब्लॉग तो मैं आपको नॉर्मली करूँगी। बट यस, कल से जो भी चीज़ें होंगी आपको जन्माष्टमी की हर अपडेट मिलेगी कि क्या क्या प्लानिंग है मेरी और किस तरह से करना है। हालांकि मैं अभी भी आपको कुछ अपडेट्स दे दूं। मैंने डेकोरेशंस के सामान सब निकाल लिए हैं, और पूजा घर को पहले सरियाऊंगी। उसके बाद यस, मिठाई वगैरह मैं एक दिन पहले बनाऊंगी, उसकी भी ब्लॉग आपको आएगी। तो गाइस, मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको मैं अपने बारे में बताऊं कि मैंने स्कूल कहाँ से कंप्लीट किया, कॉलेज कहाँ से किया, और सारा चीज़ थोड़ा ब्रीफ में बताऊं, सो दैट हमारी जो बीच की बॉन्डिंग है वो और ज़्यादा गहरी हो और ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आप भी मेरे को अच्छे तरीके से समझ सको। तो बेसिकली मैं बेगूसराय से बिलोंग करती हूँ, ये बिहार में है। और यस, मैंने अपनी पढ़ाई भी यहीं से कंप्लीट की थी। मैं अब आई थिंक एट क्लास तक मैंने डीएवी से, यहाँ से बीआरडीएवी पब्लिक स्कूल है रिफाइनरी के पास, तो वहाँ से मैंने कंप्लीट किया। और उसके बाद पापा का ट्रांसफ़र हुआ था, तो हम लोग मुरादाबाद चले गए थे। तो 9 एंड 10 मैंने वहाँ से कंप्लीट किया, और फिर पापा का ट्रांसफ़र हो गया था, तो उनका इटावा ट्रांसफ़र हुआ था, तो हम लोग बैक हो गए थे वहाँ 2 साल रहने के बाद। और मैं फिर बेगूसराय में आई, और मैंने 11th-12th यहाँ से किया। यहाँ पे मैंने अपना जो 11th और 12th किया है वो मैंने महिला कॉलेज से किया है। ये आपको काली स्थान के पास पड़ेगा यहाँ पे। और जब मेरा 12th हुआ तो मैं शुरू से ही थोड़ा क्रिएटिविटी में बिलीव करती थी। मुझे कुछ भी क्रिएट करना ज़्यादा पसंद था, डिज़ाइंस हुआ या कोई भी चीज़। मेरा बेसिकली आप कह सकते हो कि आर्ट में बहुत ज़्यादा मुझे रुचि थी, बहुत इंटरेस्ट था। तो मैं फिर एग्ज़ाम्स भी दी, नेफ्ट के भी एग्ज़ाम्स दी थी, एनआईडी के भी एग्ज़ाम्स दी थी। और एक कॉलेज है नायला, ये आपको दिल्ली में आई थिंक गुड़गांव में पड़ता है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि काफ़ी पहले की बात हो चुकी है। तो वहाँ के भी मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे। वो प्राइवेट कॉलेज थी, तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया था। बट उस वक्त थोड़ा माहौल दिल्ली का सही नहीं था, तो मम्मी पापा लोग वहाँ पे नहीं मुझे भेजे। और फिर मैंने कैलकाटा में GIFT, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, वहाँ से मैंने अपनी बीएससी कंप्लीट की। और फैशन डिज़ाइनिंग से मैंने अपनी बीएससी कंप्लीट की। वहाँ पे मैंने फ़ैशन शोज़ किए, और कैलकाटा में मैंने 2 फैशन शोज़ किए थे। और उसके बाद वहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 4 साल रही, और उसके बाद मैं बैक हुई बेगूसराय वापस से। तो
काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा कॉलेज का भी। मैंने बहुत ही शॉर्ट टर्म पे बताया आपको सारा चीज़, बट यस कॉलेज के भी कई एक्सपीरियंस थे, बिकॉज़ मेरा शुरू से ही एक अच्छा प्रोग्रेसिव रिपोर्ट रहा था कॉलेज में, तो काफ़ी अच्छा रहा था। जॉब भी मेरी वहाँ पे लगी थी, जॉब भी लगी थी, बट मेरे अपने कुछ टर्म्स थे, और क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे मैंने वो चीज़ क्लियर कर दिए थे, तो बेसिकली क्या हुआ था कि उन्होंने जब जहाँ पे मेरी जॉब लगी थी, तो वो लोग एग्री किए थे इंटरव्यू के टाइम पे, एंड उसके बाद उन्होंने जस्ट सर्टेनली मुझे कहा कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, नहीं चलेगा। तो फिर क्योंकि मेरी अपनी भी कुछ टर्म्स थी, बिकॉज़ मैं जहाँ से अप डाउन करती थी वो काफ़ी दूर था, बस से मुझे 2 घंटे लगते थे। तो ये सब बातें मैंने पहले ही रखी थी वहाँ पे, उस ऑफिस में जहाँ पे मैं काम शुरू की थी। उस समय उन्होंने इंटरव्यू के टाइम पे यस कहा था, और उसके बाद उन्होंने अपने टर्म्स डालने शुरू कर दिए थे, जिसके कारण मुझे सही नहीं लगा वहाँ पे काम करना, मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैं बैक हुई बेगूसराय, तो पापा ने कहा कि यहाँ पे अपना तुम बुटीक स्टार्ट करो, सब चीज़ करो। तो मैं बेसिकली अपनी डिज़ाइंस बनाती थी, और सारी मतलब सैंपल के तौर पे सब चीज़, फैब्रिक क्या होगा, किस हिसाब का होगा, डिज़ाइन कॉन्सेप्ट क्या होगा, वो सारा चीज़ देने लगी। और यस, मुझे काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला उस चीज़ से। मैंने अपना बुटीक यहाँ पे स्टार्ट किया। मैंने आपको ये बुटीक मेरा इस साल 4 साल पूरा जाएगा बुटीक का, 19 अक्टूबर को। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया बुटीक, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, ऑनलाइन भी एंड ऑफलाइन स्टोर्स पे भी। और यस, अभी ये चल रहा है, काफ़ी काफ़ी अच्छी फीडबैक्स मिलते हैं। तो ये थी जो मैंने बहुत ही सिंपल वे में आप लोग को बताई कि यस, क्या जर्नी रही मेरी अभी तक की। और यस, बहुत सी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे, धीरे धीरे ओपन होंगे, बट ये मैंने बहुत ही शॉर्ट टर्म पे मैंने आपको बताया कि मेरा क्या, मैंने कहाँ से क्या चीज़ किया है, क्या पढ़ाई, क्या क्वालिफ़िकेशन है मेरी। और जैसा कि आप लोग को पता है कि अब जन्माष्टमी आएगी, तो जन्माष्टमी में मैं छप्पन भोग बनाती हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करती हूँ जन्माष्टमी। तो उसके भी सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे। ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया अपने बारे में। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। और कल बेसिकली मैं पूजा का रूम साफ़ करूँगी, सब चीज़, जो भी डेकोरेशंस वगैरह होंगे, मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ चीज़ पहले से कर लूँ, सो दैट मुझे उस दिन आसानी हो, बिकॉज़ मे बी चांस हो सकता है कि मम्मी पापा अब भी यहाँ पे नहीं रहें उस 30 तारीख को, या रह भी सकते हैं, पर वो बहुत 50-50 चांस है। तो रहेंगे तो मेरे को हेल्प हो जाएगी, बट इन केस अगर उनको कहीं बाहर जाना पड़ गया तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए मैं सोची हूँ कि मैं अपने जितने भी काम होंगे जन्माष्टमी से रिलेटेड, वो मैं पहले ही कर लूँ, ताकि मेरे लिए आसान हो जाए उस दिन कर पाना, बिकॉज़ फास्टिंग रहता है, निर्जल व्रत रहता है, और उसमें सारा चीज़ करना रहता है। तो यस, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और यस, नोटिफिकेशन बेल रहेगा, प्लीज़ उसको ऑन कर दीजिएगा, सो दैट जो भी मेरे वीडियोस आएँ आप उसको आराम से देख सकें, आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए। तो यस, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल आपसे। बाय।